प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर का वचन कहता है, कल हमने सुना परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। और वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई में होकर आराधना करते हैं। आमीन। आज सबों का मैं आज इस पवित्र और सुंदर दिन में स्वागत करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को सलाम करता हूँ और मेरा विश्वास है आप स्वस्थ है और सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। प्रभु आज के इस पवित्र दिन में आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम पिछले कुछ दिनों से आराधना के विषय में लगातार सीख रहे हैं। स्तुति और धन्यवाद के विषय में हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। आज फिर हम कुछ भेद की बातों को आराधना में सीखने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले रोज की तरह जब हम आराधना के विषय में सीख रहे हैं तो क्यों ना हम अपने समय को परमेश्वर को समर्पित करें और कुछ समय हम आराधना में बिताएं, ताकि हम प्रभु की वाणी को अपने आत्मा की कानों के द्वारा सुन सके। हालेलुया। आइए समय अपने मुखों को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारे मध्य में है। हालेलुया। कोई भी शांत न रहे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं राजा, तू हमें वैसे आराधक बना जैसे तू चाहता है राजा, ताकि हम उस स्वर्ग की आराधना को हमारे जीवित रहते हुए प्रभु इस पृथ्वी पर कर सके और हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके राजा। प्रभु, आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु, वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर और हमारे मनों को तैयार कर पिता, ताकि हम गंभीरता से होकर तेरे भजनों को गा सके, बुद्धि के द्वारा तेरे भजनों को गा सके और तुझे प्रसन्न कर सके राजा। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने फिर एक बार यह मौका मेरे और आपके जीवन में दिया। हमने आराधना के विषय में सीखते समय कल कुछ बातों को सीखा और मेरा विश्वास है परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें कर रही है। हालेलुया। क्योंकि वही आत्मा आपकी भी है और वही आत्मा मेरे शरीर में भी वास करती है। आमीन। अगर वो मुझसे बातें करती है तो मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर की आत्मा इस धन्यवाद, स्तुति और आराधना के विषय में आपको बहुत सारी बातों को बता रही है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने भजन संहिता उसके 95वें अध्याय उसके 1 से 7 वचनों का अध्ययन किया था। उसमें के कुछ वचन मैंने आपको बताए थे कि कैसे भजन संहिता 1 और 2 में परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा धन्यवाद करो और उसकी स्तुति करो। 3, 4 और 5 वचन में कल मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया कि क्यों हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। फिर 6वां वचन जब हमने पढ़ा, उसमें हमने आराधना के विषय में सीखा, जिसमें वचन कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। द एक्सप्रेशन ऑफ वर्शिप, एंड मैंने आपको बताया था दैट इज़ द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ वर्शिप। अपने घुटनों पर जाकर सजदा करके अपने शरीर के भाव में होकर एक एटीट्यूड के साथ हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना। हालेलुया। लेकिन
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरे, चौथे और पांचवें वचन में ये लिखा हुआ है कि क्यों हमें उसकी स्तुति करनी है, वैसे ही भजन संहिता 95:7 में ये भी लिखा है कि क्यों हमें उसकी आराधना करनी है। और उसका पहला ही वचन कहता है क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी प्रियो, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसके चराई की प्रजा और उसके हाथों की भेड़ है ना, इसीलिए हमको उसकी आराधना करनी है। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि हम धन्यवाद तो मनुष्य का भी करते हैं, प्रभु का भी करते हैं, हम लोगों की भी वाहवाही या स्तुति करते हैं और परमेश्वर की भी करते हैं, लेकिन आराधना केवल परमेश्वर की ही करनी है। हालेलुया। हम आराधना किसी मनुष्य की नहीं कर सकते, किसी पेड़ पौधे की नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और क्यों आराधना करनी है उसका कारण मैंने आपको बताया था, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूं कि भजन संहिता 95:7 साम्स 95:7 आज हम फिर एक बार पढ़ेंगे और अपने अध्ययन को आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। भजन संहिता 95:7 कहता है क्योंकि वही हमारा प्रभु है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। और यहाँ पर प्रियो एक बहुत अद्भुत बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इस समय आपके कान, शरीर और आत्मा के दोनों कानों को मेरी ओर लगाए और इस भेद की बात को हम सीखेंगे। इस वचन का जो अंतिम भाग है, जो एक्चुअली जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये 8वें वचन के शुरू में लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि वचन जो है 7वां वचन, फिर एक बार मैं पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बस यहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए था, फिर 8वां वचन शुरू होना चाहिए था। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में। मैं ऐसा सोच रहा था कि 8वां वचन से ये वचन शुरू होना चाहिए था, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। लेकिन जब मैं इस पर मनन करने लगा, जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन जब मैं इस पर मनन करने लगा तब प्रभु की आत्मा ने एक बात मेरे अंदर डाली प्रियो, और वो बात ये थी, जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तब वचन कहता है तब ही हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 95:7 उसका अंतिम भाग जो है वो ये कह रहा है, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। हालेलुया। कल नहीं, आज। और आज बात कब सुनते, प्रभु हमसे कब बात करता है, जब हम आत्मा और सच्चाई से उसको दंडवत करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में देखा था जब अब्राम ने, वो अब्राहम भी नहीं था तब, जब अब्राम मुंह के बल गिर पड़ा तब यहोवा उससे यों बातें करता चला गया। हालेलुया। जब यहोशू और मूसा तंबू के बाहर अपने घुटनों पर आए और उन्होंने दंडवत किया तब यहोवा का तेज उन्हें दिखाई दिया। हालेलुया। मैंने ये एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे और ये पवित्र शास्त्र के लिखे हुए हैं, मेरे अपने बनाए हुए या मेरी सोच की उपज नहीं है, ये वचन पवित्र शास्त्र के है। इसका अर्थ है, प्रभु ने मुझे बताया, जो आखिरी वचन है 7वां वचन का अंतिम भाग, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। प्रियो, इस वचन को आप अंडरलाइन कीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये प्रमाणित करना चाहता है कि अमित, जब जब तू आत्मा और सच्चाई में होकर मेरी आराधना करेगा तब तब तू मेरी आवाज़ को सुनेगा। हालेलुया। कई लोगों की कंप्लेंट्स है, कई लोग हमारे पास आते हैं कि प्रभु की आवाज़ हमने आज तक नहीं सुनी है, तो ये वहाँ भेद की बात है। जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु को अपने आप को समर्पित करेंगे और उस मैदे के ऊपर उस तेल का नियंत्रण पूरी रीति से दे देंगे, तब आप परमेश्वर की आवाज़ को खातरी से सुनेंगे। मैं आपको यीशु के नाम से इस बात की गारंटी देता हूँ। हालेलुया। मेरा अपने परमेश्वर पर इतना विश्वास है प्रियो। आमीन। आत्मा और सच्चाई से जैसे आराधक प्रभु को चाहिए वैसे बनने का कोशिश तो हम करें प्रियो, हम कोशिश भी नहीं करना मांगते हैं, इसीलिए हम प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं सकते। हमको लगता है अरे हमारी आवाज़ खराब है, अरे हम कहाँ आराधना में जाएंगे, अरे हम कहाँ प्रचार करेंगे, अरे नहीं ब्रदर मैं तो पीछे ही ठीक हूँ, मैं आखिरी बेंच पे आता हूँ, वचन सुनता हूँ, मेरे को मज़ा आता है, मैं घर चला जाता हूँ। आप जिंदगी भर आखिरी बेंच पर ही बैठे रह जाएंगे। आमीन। न्याय आपका भी होगा, न्याय मेरा भी होगा। बहुत सारे सवालों की लिस्ट प्रभु के पास होगी जो वो आपसे भी पूछेगा, जो वो मुझसे भी पूछेगा। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि वचन आपके लिए वायदा करता है, जो पिछले है
वो आगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। मैं चाहता हूँ एक वचन हम पढ़ें। लेट अस टर्न आवर बाइबल टू गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 23 एंड 24। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 23 और 24 वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, अंडरलाइन कीजिए, वह समय आता है और अब भी है। भविष्य में आएगा नहीं लिखा है, वो समय कभी ना कभी आएगा ऐसा नहीं लिखा है। वह समय आता है और अब भी है, इसको अंडरलाइन कीजिए। आगे वचन कहता है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए पहले आपको सच्चा बनना पड़ेगा। हालेलुया। सच्चा व्यक्ति ही सच्चाई से आराधना कर सकता है। आमीन। प्रियो, वचन आगे कहता है, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कौन से? सच्चे भक्तों को, जो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। आमीन। प्रियो, मनुष्य जो है वो मनुष्य से बात करता है, लेकिन आत्मा जो है वो ही आत्मा से बात करती है। और वचन यहाँ कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं या उसकी स्तुति करते हैं, तब हमारा जो प्राण या हमारा जो शरीर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। जो मनुष्य है उसकी रचना 3 प्रकार से हुई है, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा, प्राण और शरीर। और जब जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं या उसकी स्तुति करते हैं, तो आपका मन और आपका शरीर बहुत एक्टिव होते हैं, है ना। हम प्रोक्लेमेशन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, अपने मन, अपने इमोशंस को निकालते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन जब हम आराधना में परमेश्वर के सामने होते हैं, तब हमारी आत्मा जो होती है वो सीधे परमेश्वर की आत्मा से मिलकर प्रभु के महापवित्र स्थान में प्रवेश करती है। हालेलुया। स्तुति तो हम कर रहे हैं अपने सामर्थ, अपने बल के साथ, धन्यवाद भी हम अपने सामर्थ, अपने बल के साथ करते हैं। पर जब हम आराधना में प्रवेश करते हैं, तो वचन कहता है कि मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर, ये मेरी आत्मा है, जब मैं आराधना करता हूँ तो इस मैदे के ऊपर तेल आकर चिपकता है, और तब प्रभु की आत्मा और मेरी आत्मा अलग अलग नहीं रहती, एक आत्मा होकर हम परमेश्वर की आराधना करना आरंभ करते हैं। सिरों को झुकाते हैं, हाथों को फैलाते हैं, हाथों को उठाते हैं, घुटनों पर आते हैं, कमर से झुक जाते हैं और दंडवत करते हैं। हालेलुया। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर की आत्मा से मेल मिलाप कर चुका हो। हालेलुया। आप कलीसिया में किसी को नोटिस नहीं करना। जब आप प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, लोग क्या करते हैं वो देखकर आराधना नहीं करना। हालेलुया। सामने आपका आराधना का अगुवा और आपकी आराधना की टीम इसलिए नहीं खड़ी होती है कि वो आपको उत्साहित करे, वो स्वयं आराधना करने के लिए ही खड़ी होती हैं। हालेलुया। आपकी आराधना आपको करनी है और अगुवा अपनी आराधना करेगा, क्योंकि मेरी आराधना की आशीष प्रभु मुझे देगा। लेकिन अगर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे तो आपकी आशीष भी प्रभु आप ही को देगा। हालेलुया। मैं आपके लिए आराधना नहीं कर सकता और ना ही आप मेरे लिए परमेश्वर से आराधना कर सकते हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आराधना हमको अपने आपे में होकर, परमेश्वर की आत्मा को समर्पित होकर, सब कुछ उसे सौंप कर केवल परमेश्वर को देनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आराधना केवल परमेश्वर को जाती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आराधना करते समय कभी कभी, मुझे पता नहीं आप लोगों को हर बार ऐसा महसूस होता है क्या, लेकिन कभी कभी या जीवन में आज तक कभी ऐसा कुछ अलग महसूस किया होगा, ज़रूर किया होगा। जिस दिन आपने आत्मा और सच, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतने साल के विश्वासी हो और प्रभु ने आराधना में आपको छुआ नहीं होगा। असंभव है, ये बात असंभव है। आप बदल सकते हैं पर मेरा नासरी कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आराधना कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित कर दिया और प्रभु के सामने आप सजदा कर रहे हैं और आपको ना कुछ अलग महसूस हुआ होगा। और ये जो अलग महसूस होता है ना,
ये वो बात होती है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हालेलुया। वो समय होता है प्रियो जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं। हालेलुया। आपको कुछ हो रहा है आराधना में, लेकिन आप बता नहीं पा रहे, महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। उसको कहते हैं प्रभु में लिप्त हो जाना। हालेलुया। और कभी ना कभी, आप भले ही कम से कम एक बार तो ऐसा आपके जीवन में ज़रूर हुआ होगा, है ना। आप इस बात को खुद को स्मरण दिलाइए, खातिर से प्रभु आपसे इस विषय में बात करेगा। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बाकी लोगों से सुपेरियर हैं, है ना। नहीं तो कल आप मुझे गवाही लिख के भेजेंगे कि हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, तो हम बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ ब्रदर। अरे ये आत्मा और सच्चाई से नहीं कर रहे थे। अपने आप को जज मत कीजिए, लेट अलाउ गॉड टू जज यू। हालेलुया। वो दिन भी आएगा जब आपका न्याय होगा। आमीन। दूसरे को जज मत कीजिए, अपने आप को जज मत कीजिए। हमको अगर ऐसी कभी महसूस हुआ है या लगातार होता है, तो हम बाकी कलीसिया से सुपेरियर नहीं हैं। आमीन। हम वैसे ही है जैसी बाकी कलीसिया है। यीशु मसीह हमको वैसा ही देखता है। बट इट्स रियली समथिंग ऑसम विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टू एक्सप्लेन, यू नो। पर जब कभी आपके जीवन में ऐसा कभी समय आया होगा कि आप आराधना कर रहे हैं और कभी आपको शेवरिंग हो रहा है, कभी आपको समझ ही नहीं रहा क्या हो रहा है, कभी आप अपने आपे से पूरे रीति से दूसरे वर्ल्ड में, कभी कभी कोई स्वर्ग के दर्शन में चला जाता है ना। कभी कभी प्रभु के वचन आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ये उनके साथ ही होता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। वर्ड सेज यू मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ, है ना। हमने अभी पढ़ा, ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आमेन। नाउ देयर आर टू थिंग्स विच आर गिवन हियर, जो यहाँ पर दी हुई है। दो चीज़ें हैं, आत्मा और सच्चाई। आमेन। उसको अंडरलाइन कर लीजिए, आत्मा और सच्चाई। when your spirit is controlled by God's spirit, that is called worship। सबसे सिंपल आराधना का फंडा मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो जाता है, उसे परमेश्वर की आराधना करना कहते हैं। हालेलुया। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, वॉट एवर इट मे बी। बट जब आपकी आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा पूरी रीति से नियंत्रण करता है, उसके बाद आप जो कुछ भी करते हैं उसको परमेश्वर की आराधना कहा जाता है। हालेलुया। एंड इन ट्रुथ, है ना। ये सच्चाई, अगर सच्चाई को मैं आपको बताऊं तो बिब्लिकल लैंग्वेज में इसको गॉड इज एक्सपेक्टिंग सिंसियरिटी फ्रॉम यू, है ना। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप सिंसियर रहे उसके प्रति, है ना, उसके प्रति गंभीर रहे, है ना। आप मजाक में नहीं लेना प्रभु की आराधना को, है ना। पहला मैंने आपको कहा, जब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियंत्रण होती है तब आप आराधना करते हैं। दूसरा, सच्चाई, अर्थात जब आप परमेश्वर की आराधना, गॉड इज एक्सपेक्टिंग अस टू बी सिंसियर वाइल वर्शिपिंग हिम। परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी आराधना करें तो हम सिंसियर रहे, हम गंभीर होकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। पहली बात, जब आप अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा को सौंप देंगे तब आप आराधना में पाए जाएंगे। दूसरा, जब कभी भी आप उस आराधना में जाए या उस आराधना को करें तो गंभीरता के साथ कीजिए। हालेलुया। और फिर देखिए प्रभु आपके जीवन के प्रति कितना गंभीर होता है। हालेलुया। अदरवाइज ऑल्सो ही सीरियस अबाउट यू। आई डोंट नो अबाउट वेदर यू आर सीरियस अबाउट हिम और नॉट। मैं नहीं जानता कि आप उसके प्रति गंभीर है कि नहीं, पर वो आपके प्रति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मैं नहीं कहता, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। आमेन। मेरा विश्वास है ये वचन आपको पता होगा। मैं चाहता हूँ प्रियो, हम इस समय भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचनों को पढ़ेंगे। सब खोलेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय। यहाँ दाऊद के विषय में लिखा हुआ है। जब दाऊद, शाऊल राजा जो है, जो दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा था, और दाऊद अपने लोगों के साथ एक गुफा में डर के मारे जाकर छुप गया कि कहीं उसका राजा उसको मार न दे। ये उस समय का भजन है जब अबीमेलेक के सामने दाऊद पागल जैसा बन जाता है, और फिर क्या होता है, अबीमेलेक उसको निकाल देता है और वो गुफा में चला जाता है ना। उस समय ये लिखा हुआ भजन है। और मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर भजन संहिता 34 उसका पहले 1 से लेकर 6 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। एक वचन आप इसमें अंडरलाइन कीजिए, हर समय धन्य कहा करूँगा। अब यहोवा को ही धन्य कहना ही है, तो यहोवा अंडरलाइन नहीं भी करेंगे तो भी स्तुति उसी की करनी है। आमीन। मैं हर समय
एवरी टाइम। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, नॉट समटाइम्स, not only on Sundays I will bless the Lord, not only on fast day Friday fast day prayer, fasting prayer meeting I will bless the Lord or I will praise the Lord, but it is the word of God says I will bless the Lord at all times, amen। इसको अपने जहन में डाल दीजिए, हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। वचन आगे कहता है उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। फिर इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, हिज प्रेज शैल कंटिन्यूअली बी इन माई माउथ, निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। संडे को 9 से 9:30 होते रहेगी ऐसा नहीं लिखा है ना, निरंतर। धन्यवाद निरंतर, स्तुति निरंतर, ये 2 बात दिमाग में रखिए। आगे वचन कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। छठा वचन कहता है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। अब ये मैसेज और ये पैसेज आप ध्यान में रखिए, हम इसके बारे में थोड़ी बात सीखेंगे। वचन यहाँ कह रहा है प्रियो, जब शाऊल राजा ने दाऊद को मारने का प्रयत्न किया तो दाऊद क्या किया, अपने लोगों के साथ छिपता छिपाता हुआ एक गुफा में जाकर छुप गया डर की वजह से। दाऊद वो था जिसने गोलियत को मारा था, वो भी डर गया और वो शाऊल राजा उसे मार देगा इस डर से अपने लोगों के साथ, अपनी सेना के साथ जाकर गुफा में छिप गया, ऐसा वचन बताता है। आमीन। और यहाँ पर वचन कहता है इस 34वें अध्याय में कि वो लोगों की परवाह न करते हुए प्रभु का गुणानुवाद करने लगा। आमीन। यहाँ पर दाऊद राजा एक बात हमें सिखाता है, तो हालांकि तब ये राजा नहीं था, पर ये एक बात हमको सिखाता है प्रियो, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी भयभीत क्यों ना हो, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, चाहे लोग आपको कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और आराधना करना कभी भी नहीं छोड़ना। हालेलुया। मेरा मन नहीं कर रहा ब्रदर, मैं इतने सालों से कर रहा था, पर प्रभु शायद मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देना चाहता, मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं प्रभु के लिए गाऊँ या बजाऊँ या उसकी आराधना करूँ या उसे धन्यवाद दूँ। जहाँ आपने ये डिसीजन लिया, वहाँ शैतान के लिए आपने बहुत सारी खिड़कियों को खोल दिया, ये याद रखना। हालेलुया। इसीलिए जैसे दाऊद यहाँ लोगों की परवाह, उसके साथ तो उसकी सेना के लोग भी थे, पर उनकी परवाह न करते वो क्या कर रहा, मस्त स्तुति और आराधना कर रहा है। और भजन संहिता 34:3 जो है वो यहाँ पर लोगों को भी उत्साहित करता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। प्रियो, जब आप परिस्थिति के विपरीत जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं, तब आप यहोवा की आवाज़ को बड़ी सफाई के साथ सुन सकते हैं। हालेलुया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और रोज़ का है ना। इसीलिए मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, आओ हम मिलकर यहोवा के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। प्रियो, आप सोचिए, आपके आसपास निराशा से भरे हुए लोग, उदास बैठे हुए लोग, आपके आसपास कर्ज में डूबे हुए लोग, असंतुष्ट लोग बैठे हैं, और शायद प्रभु ने आपको उनका अगुवा या आपको उनका पासबान बनाया है, तो आप उनको देखकर आपकी हालत क्या हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होगा नहीं आपके जीवन में, खुदा ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसे निराशा से उदासी में डूबे हुए लोग और आप उनकी पासबानी कर रहे हैं, तो आपके हालात क्या होंगे ये आप सिर्फ सोच कर देखिए। आमीन। उसी परिस्थिति में दाऊद भी था, लेकिन वचन यहाँ पर कहता है कि दाऊद ने अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाया, लोगों की ओर नहीं लगाया। हालेलुया। जब हमारा ध्यान शैतान विचलित करके लोगों की ओर, अर्थात संसार की ओर, संसार की अभिलाषाओं की ओर, शरीर की अभिलाषाओं की ओर लगाने का प्रयत्न करता है, लेकिन उस परिस्थिति में जब आप अपने ध्यान को परमेश्वर की आराधना में लगाते हैं, तब दाऊद जैसा व्यक्ति को परमेश्वर राजा बना देता है। हालेलुया। अगर आज आप ऊंचे पदों पर जाना चाहते हैं, अगर आज आप ऊंचे स्थानों पर जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, मैं रोज़ प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस देश के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, इस देश के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ तू हम धर्मियों को उठाना, उनके सामने हम बड़े आदर के साथ हमारी मेज़ को बिछाना, ताकि हम उन्हें सत्य का प्रचार कर सके और उनकी आत्माओं को बंधुआई से आज़ाद कर सके। हालेलुया। और ये तभी संभव है
है, ये सेवा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना है। लेकिन कल मैंने आपको बताया था सेवा से पहले आराधना आती है। 4 पंखों के द्वारा सारा आराधना कर रहे थे और 2 पंखों के द्वारा सेवकाई कर रहे थे। हालेलुया। डबल पोर्शन ऑफ वर्शिप। सर्विस में ओनली 2 विंग्स, 2 पंख। आराधना में 4 विंग्स, 4 पंख। 2 का डबल 4 है। डबल पोर्शन में हमको प्रभु की आराधना करनी है, तब हम सिंगल पोर्शन में सेवकाई कर सकते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। मैं जब ये इमेजिन कर रहा था कि अगर डेविड उस समय डर जाता कि अरे क्या प्रभु की आराधना करूं, प्रभु क्या मैं तेरे साथ इतना ईमानदार हूं, तू मुझे इधर घुमा रहा उधर घुमा रहा, यहाँ मुंह छुपा के बैठा हुआ हूं मैं। लेकिन प्रियो वचन क्या कह रहा है? भजन संहिता 34:6 बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत ध्यान से मनन कीजिए। 6वां वचन कहता है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? इस दीन जन ने पुकारा, अर्थात किसने पुकारा? दाऊद ने जब परमेश्वर को पुकारा। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, दिस पुअर मैन क्राइड एंड द लॉर्ड हर्ड हिम एंड सेव्ड हिम आउट ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स। सारे कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। जब आप यहोवा को आराधना में पुकारेंगे, जब आप यहोवा को अपने आप को आराधना में समर्पित करेंगे, विश्वास कीजिए यहोवा आपको आपके सारे कष्टों से आज़ाद कर देगा। हालेलुया। और मैं नहीं विश्वास करता कि ऐसा कोई व्यक्ति पृथ्वी पर है जो कष्ट करने से प्रेम करता होगा। नहीं प्रभु, मुझे मेरा तो 8 घंटे का काम दे, वो भैया को आराम करने दे, मुझे उनका भी काम दे, वो सिस्टर को रेस्ट करने दे प्रभु, उनका भी 8 घंटे का काम मैं करूँगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर, कोई भी प्राणी पाया नहीं जाता। हालेलुया। हर व्यक्ति चाहता है मुझे अपने कष्टों से क्या मिले? छुटकारा मिले। हालेलुया। प्रियो, जब आप इस दाऊद राजा के नाई दीनता के साथ आराधना में यहोवा के पास जाएंगे तो परमेश्वर आपको आपके सारे कष्टों से उस आराधना के द्वारा आज़ाद करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमको लगातार धन्यवाद, लगातार स्तुति और लगातार आराधना में बने रहना है। हालेलुया। मैंने आपको वचन के द्वारा बताया है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स एंड आई विल प्रेज हिम कंटिन्यूअली। बिना रुके मैं उसकी स्तुति करूँगा और निरंतर मैं यहोवा को धन्य कहूँगा। हालेलुया। और जब इस दीन जन ने पुकारा, अर्थात जब परमेश्वर को दीनता के साथ दाऊद ने आराधना में पुकारा, तब परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद को परमेश्वर ने सारे कष्टों से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने, किसी बॉम्बे में एक पासवान है, उन्होंने मुझे, मैं एक बार प्रचार किया था और जब मैंने भजन संहिता 34:5 उसमें कोट किया था, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। वो ब्रदर ने बहुत सारे जगह क्रिटिसिज्म कर दिया था पास्टर ने कि ऐसे अब कोई वचन लिखा ही नहीं है ना। फिर जब किसी ने मुझे बताया कि पास्टर हमारे ऐसा ऐसा बता रहे ब्रदर, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी कि मैंने उनको कोट करके भेजा, भजन संहिता 34:5 लिखा हुआ है ब्रदर, ये मेरा लिखा हुआ वचन नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा अरे ये तो पुराने नियम का वचन है, यीशु ने कहा क्या, है ना। सो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, पर धन्यवाद हो यीशु मसीह ने ये पुस्तक मुझे वाद विवाद करने के लिए नहीं, पर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम अपने आराधना के विषय को आज यहीं समाप्त करेंगे। प्रभु ने आगे फिर कभी चाहा तो सिर्फ हम आराधना के विषय में सीखेंगे। धन्यवाद और स्तुति हम सीख चुके हैं, आराधना भी हमने जितना प्रभु ने बताया उतना सीख चुके हैं। लेकिन प्रभु आगे जब भी अगुवाई करेगा और गहन बातों को देगा, तो हम केवल एक वर्शिप का सब्जेक्ट लेंगे जिसमें हम सिर्फ आराधना में और गहराई में जाएंगे। हालेलुया। सो आज प्रियो हम अपने इस अध्ययन को, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। धन्यवाद, स्तुति और आराधना। द ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ इज़ Psalm 104। इस टॉपिक को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित ज़रूर किया होगा, क्योंकि मैं आशीषित हूँ तो मेरा आशीष देने वाला परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बने रहिए। आज जो हमने अध्ययन किया है, निरंतर धन्यवाद दीजिए,
लगातार प्रभु की स्तुति कीजिए और 365 इंटू 24/7 परमेश्वर की आराधना में अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। कल से हम एक नए विषय में जाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। इससे पहले आप प्रार्थना में जाए, धन्यवाद, स्तुति और आराधना में बने रहिए। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। फिर एक बार हम कल एक नए विषय के साथ नए भेद की बातों को सीखने के लिए इकट्ठा होंगे। तब तक एक दूसरे में बने रहिए, लगातार विदाउट सीजिंग प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू गॉड एंड ऑल द बेस्ट।